मैं कह रही हूं, यह बच्ची जितनी सुंदर है वैसी मैंने आज तक कोई नहीं देखी। दाई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी जब उसने उस नन्हे से कपड़े में लिपटे शिशु को अपनी बाहों में थामा। परंतु पिता की आंखें सूनी थीं। उसकी मुस्कान मानो चेहरे पर जबरन उकेरी गई हो। कमरा गर्म था, ताजे फूलों और नवजीवन की खुशबू से भरा। फिर भी एक अजीब सी ठंडक उसकी हड्डियों तक उतरती जा रही थी। उस बच्ची का गुलाबी मासूम चेहरा उसके विचलित मुखमंडल के ठीक विपरीत था। उसकी नन्ही हथेलियां हवा में लहराती, मानो कोई सहारा खोज रही हो, और मां थकी हुई परंतु दमकती हुई अपने पति की ओर उलझन और चिंता से देख रही थी। अपने सीने पर दबाव बनकर बैठी भारी चिंता को झटक न पाने वाला वह पिता, जिसका नाम रादेन था, चुपचाप रात के सन्नाटे में बाहर निकल गया। इंडोनेशिया के उस गांव में गहरी शांति थी। बस दूर कहीं झींगुरों की आवाज चांदनी रात का संगीत रच रही थी। उसकी पदचापें मिट्टी की गलियों में गूंज रही थीं, जो आमतौर पर जीवन के शोर से भरी रहती थी। गर्म हवा बोझिल थी, मानो भीगे कंबल की तरह उसकी त्वचा से चिपकी हो। चांद की हल्की रोशनी में छायाएं अजीब ढंग से थिरक रही थीं। रादेन विज्ञान का आदमी था, एक डॉक्टर जो आधुनिक चिकित्सा लेकर गांव आया था ताकि जरूरतमंदों की मदद कर सके। फिर भी इस जन्म में कुछ प्राचीन, कुछ अभिशप्त सा महसूस हो रहा था। जब सब शुभचिंतक उनके साधारण से घर से विदा हो गए, उसकी पत्नी सीता ने उसे उस कमरे में बुलाया जहां बच्ची सो रही थी। उसकी आंखें रादेन की आंखों में उत्तर खोज रही थीं। रादेन, उसने संकोच से कहा, हमें उस श्राप के बारे में बात करनी होगी। रादेन का दिल बैठ गया। उसने चाहा था कि वे पुराने समय की फुसफुसाहटों, उन डरावनी कहानियों को अनसुना कर दें जो उनकी वंश परंपरा से लिपटी हुई थीं, जैसे किसी पुराने वृक्ष पर बेल। परंतु सीता की आवाज में छुपा भय स्पष्ट था। उसके शब्द मानो वर्षों से दबा कोई अपराध बोध हो, यूं ही बह निकले। तुम जानते हो ना उस श्राप के बारे में? उसने कांपती आवाज में पूछा। कहा जाता है हमारे परिवार में पहली बार जन्मी लड़की दुर्भाग्य लाती है। कहते हैं उसे तालाब में फेंक देना चाहिए। गंदले पानी की कल्पना से रादेन का शरीर सिहर उठा। वह प्राचीन विश्वास हमेशा एक दूर की छाया था जिसे वह अपने आधुनिक विचारों से पीछे छोड़ आया था। रादेन ने गहरी सांस ली, अपने भीतर उठते तूफान को शांत करने की कोशिश की। हम ऐसा नहीं करेंगे सीता, उसने दृढ़ स्वर में कहा, उसका हाथ सीता के कंधे पर सांत्वना देता हुआ। हम इस चक्र को तोड़ेंगे। हमारी बेटी अंधविश्वास की बलि नहीं बनेगी। फिर भी कहते हुए भी उसके मन में उस काले पानी की छवि बार बार कौंध रही थी, जिसकी सतह उतनी ही शांत थी जितनी उनके चारों ओर पसरी चुप्पी। वह श्राप एक भारी बोझ था जो बचपन से ही उसके सपनों में पीछा करता आया था। दोनों ने मिलकर अपनी बेटी को रखने का निश्चय किया। उसका नाम लूना रखा, उस चांद के नाम पर जिसने उसकी पैदाइश का मूक साक्षी बनकर देखा था। वे आशा करते थे कि वह बच्ची उनके जीवन में जो उजाला लाएगी वह अतीत की किसी भी छाया से अधिक शक्तिशाली होगा। जैसे जैसे लूना बड़ी हुई, वह उनके छोटे से घर की धड़कन बन गई। उसकी हंसी गांव वालों के डर का मरहम बन गई। फिर भी फुसफुसाहटें तेज होती गईं, खासकर उन बुजुर्गों के बीच जो इन कहानियों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। रादेन की दादी बुयोंग एक दुर्बल काया सी, परंतु हृदय उतना ही कठोर जितना गांव के प्राचीन बलूत वृक्ष था। उसने एक शाम उसे अलग बुलाया। उसकी आंखों में पीढ़ियों का बोझ लिए उदासी थी। वह उस पुराने समझौते की कथा सुनाने लगी जिसकी छाया उनके जीवन पर बरसों से पसरी थी। उसकी कांपती आवाज में वह रहस्य खुला था जिसे उसने उम्र भर सीने में दबाए रखा था। तुम्हारे परदादा, उसने आरंभ किया, बेहद लाचार थे। उन्होंने वंश चलाने के लिए शैतान से सौदा किया था।
उसके शब्दों में धूल की गंध और पछतावे का तीखा स्वाद घुला था। उस सौदे की कीमत, वह बोली, हर पीढ़ी की पहली बेटी थी। अब श्राप केवल एक फुसफुसाई गई लोक कथा नहीं, बल्कि उनके जीवन की हड्डियों में गड़ी एक सच्चाई थी। रादेन की रगों में सर्द लहर दौड़ गई। गांव वालों का डर निराधार नहीं था। पीढ़ियों से वे इस सौदे की कीमत चुका रहे थे। फिर भी वह लूना को खोने की कल्पना नहीं कर सकता था। उस बच्ची ने उनके जीवन में जितनी आशा और आनंद भरा था, उसे वह कैसे त्याग दे। वह अपने कर्तव्य और पितृत्व के प्रेम के बीच छटपटाने लगा। रादेन ने गांव के सबसे भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया। वे सब जिन्होंने लूना की वजह से गांव में आई खुशहाली को महसूस किया था। सबके चेहरों पर एक अजीब सा मिश्रण था, संकल्प और डर, उम्मीद और बेचैनी। वे जानते थे कि जो करने जा रहे हैं उसमें खतरा है, शायद जान भी जा सकती है, मगर गांव और अपने बच्चों के लिए वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने लूना जैसी शक्ल सूरत वाली एक गुड़िया बनाई। उसमें कपास, रेशम और वे जड़ी बूटियां भरी गईं जिन्हें बुराई भगाने वाला माना जाता था। गुड़िया को इतने सुंदर कपड़े पहनाए गए कि वह सचमुच एक बच्ची जैसी लगने लगी। रादेन को खुद को बार बार याद दिलाना पड़ा कि यह बस एक जाल है, असली लूना नहीं। अमावस्या की रात, जब तालाब का पानी सबसे गहरा और रहस्यमयी था, वे सब चुपचाप गुड़िया को तालाब के किनारे रखाए। गांव वाले अपने अपने चांदी के हथियार लेकर पेड़ों की आड़ में छुपकर खड़े हो गए। हवा में इतना तनाव था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। सब धीरे धीरे मंत्र और प्रार्थनाएं बुदबुदा रहे थे, मानो शब्दों की दीवार से ही बुराई को रोक लेंगे। गुड़िया एकदम शांत पड़ी थी, एक ऐसी छाया जिसे सब में कभी प्यार किया था। रादेन के हाथ में चांदी की छुरी थी, वही जिसका जिक्र पुरानी कहानियों में था। उसके दिल में डर और संदेह था, क्या वाकई यह तरीका काम करेगा। अचानक तालाब का पानी कांपने लगा, जैसे कोई गहरी खामोशी के बीच से ऊपर आ रहा हो, कोई ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। गुड़िया की आंखों में अजीब सी चमक आ गई, उसके कपड़े फटने लगे और उसके अंदर से एक भयानक जीव बाहर निकला। न इंसान न जानवर, एक डरावनी परछाई जो लूना की ही कोई बुरी नकल थी। गांव वालों ने अपने चांदी के हथियार उठा लिए। रादेन ने छुरी से वार किया, लेकिन छुरी उस जीव की खाल से टकराकर लौट आई। वह जीव जोर से हंसा। उसकी हंसी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी सबको एहसास हुआ कि वे शायद किंवदंतियों को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। उस राक्षस को सिर्फ चांदी से नहीं, बल्कि उसी मासूमियत और प्यार से हराया जा सकता था जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाह थी। जैसे जैसे वह जीव और भयानक होता गया, रादेन ने हिम्मत जुटाकर पुकारा, मुझे ले लो, उसे छोड़ दो। मगर राक्षस ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, सौदा पहली बेटी के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। राक्षस लूना की ओर झपटा, लेकिन रादेन ने खुद को उसके सामने डाल दिया। उसने छुरी से वार किया, लेकिन इस बार जीव और भी ताकतवर हो गया। उसने रादेन को झटकर दूर फेंक दिया और बोला, तुम्हारा डर और प्रेम ही मेरी असली ताकत है। रादेन ने आखिरी बार पूरी ताकत से पुकारा, मुझे ले लो, उसे चैन से जीने दो। इस बार उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक बाप का बेइंतहा प्यार था। राक्षस एक पल के लिए रुका, फिर उसने रादेन को अपनी ठंडी सड़ी हुई बाहों में जकड़ लिया। ठीक है, वह बोला, लेकिन जान लो, तुम्हारी बेटी कभी मुझसे आजाद नहीं होगी। मैं उसकी छाया बनकर रहूंगा, उसके डर और तुम्हारे दुख से अपनी भूख मिटाऊंगा। गांव वाले बस देखते रह गए जब वह जीव रादेन को तालाब के अंधेरे में घसीट ले गया। रादेन की पुकारें धीरे धीरे पानी में डूब गईं। सीता अपनी बेटी को सीने से लगाए रोती रही जब उसका पति हमेशा के लिए चला गया। तालाब फिर शांत हो गया, लेकिन अब वह शांति डर और मातम से भरी थी। गांव वाले भारी मन से लौट गए, सीता और लूना को अकेला छोड़कर। आने वाले दिनों में सीता ने लूना को कभी खुद से दूर नहीं जाने दिया। उसकी आंखें हमेशा तालाब की ओर लगी रहती। लूना बड़ी हुई, उसकी मुस्कान में अब भी उजाला था, लेकिन उस पर हमेशा एक अदृश्य छाया बनी रही, एक ऐसा श्राप जो कभी पूरी तरह टूट नहीं पाया।